Hello bachcho, let's read the question. Offsprings of oviparous animals have less chances of survival as compared to those of viviparous animals because यहाँ बोला गया है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ओविपैरस एनिमल्स के उनके कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के अगर हम तुलना करें ओवी उनकी विविपैरस एनिमल से। ऐसा क्यों है? 4 ऑप्शंस हैं। ए इज प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट, कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो एम्ब्रॉयनिक केयर होती है और जो प्रोटेक्शन होती है वो एब्सेंट होती है। बी इज एम्ब्रॉयो डज नॉट डेवलप कंप्लीटली, कि यहाँ पे जो एम्ब्रॉयो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है। सी इज प्रोजेनीज आर ऑफ स्मॉलर साइज, की जो प्रोजेनीज हैं वो छोटे साइज की होती हैं। डी इज जेनेटिक वेरिएशंस डू नॉट अकर, कि जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो वहां यहाँ पर नहीं होते हैं। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज embryogenesis. Embryogenesis. एम्ब्रोयोजेनेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पे एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोयो, और यहाँ पे जो एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट से। जाइगोट से हो रहा है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कैटेगराइज करा गया है 2 पार्ट में, एक ओवीपैरस और एक वीवीपैरस। और इनका जो जो इनको कैटेगराइज करा गया है किस बेस पे किया गया है कि जो जाइगोट है वो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, या बॉडी के बाहर हो रहा है। तो 2 टाइप के हैं। एक का नाम है ओवीपैरस। तो जो ओवीपैरस हैं, यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट, इसका डेवलपमेंट, जाइगोट का इस केस में जो डेवलपमेंट है ये हो रहा है बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और ये प्रेजेंट, अगर हम एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पे कहाँ पे ऐसा होता है, तो ये होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। यहाँ पे जो यंग वंस को बर्थ नहीं देती है मदर, यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट जो है बॉडी के डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। और वहीं अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो एक होता है वीवी पैरस। वीवी पैरस, वीवी पैरस में जाइगोट कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी में हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। और जो फीमेल है वो यंग वंस को बर्थ दे रही है, मतलब पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी के अंदर पहले मिल जा रहा है, उसके बाद वो बर्थ दे रही है यंग वंस को। और ऐसा किस में होता है? मोस्टली मैमल्स में होता है। मैमल्स में बेसिकली ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, इंसानों की, इनमें प्रेजेंट होता है ये। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो अगर बॉडी के अंदर पूरा का पूरा जाइगोट डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स पूरा का पूरा उसको पूरी की पूरी केयर मिल रही है, एम्ब्रॉयनिक केयर मिल रही है, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है वहां पे। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें एब्सेंट है ओवी पैरस में। तो अगर हम अपने 4 ऑप्शंस देखेंगे वजह क्या है, तो वजह यहाँ पे जो फर्स्ट वजह देके रखी, प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट, ये चीजें एब्सेंट होती हैं ओवी पैरस में, लेकिन वीवी पैरस में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये होगा राइट आंसर। बाकी के क्यों नहीं होंगे? बी ए बोला कि एम्ब्रॉयो डज नॉट डेवलप कंप्लीटली, नो। प्रोजेनीज आर ऑफ स्मॉलर साइज, ये भी रीजन नहीं। जेनेटिक वेरिएशंस डू नॉट अकर, नो। बेसिक रीजन क्या है कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है ओवी पैरस को एज कंपैरिजन टू वीवी पैरस एनिमल्स। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए,
Proper embryonic care and protection is absent. Hope you understood it well. Best of luck.